पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी, फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे, तो ये होना ही है। अब बुलडोजर, गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जनसुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए, वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली है। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। चौथी बार पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा है 10 दिन के अंदर में। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, तो सरकार आपसे और हमसे टैक्स पूरा वसूलेगी। फिर कल चुनाव आएगा तो अरवा उसना चावल का बात होगा, हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, आप और हम फिर वोट दे देंगे। अब फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहिएगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। बिहार में यूपी के मुकाबले डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर ज़्यादा हम लोग आज से 5 बरस से दे रहे हैं। और जिस सरकार ने 10 रुपये लीटर एक्स्ट्रा तेल का दाम यहाँ रखा है बिहार में, उसी एनडीए, उसी जदयू, उसी भाजपा की सरकार को यहाँ लोगों ने 202 सीट जिताकर सरकार बनाया है। तो भाई 10 रुपये पेट्रोल का ज़्यादा दीजिए। फिर अगर आज 5 रुपये बढ़ा है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार में तो, अरे दूसरे राज्य में बढ़ा है तो लोग कुछ बोल सकते हैं, बिहार में तो दूसरे राज्य के मुकाबले 10 रुपया लीटर तेल, डीजल और पेट्रोल यूपी के मुकाबले 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और देश में सबसे महंगा डीजल, देश में सबसे महंगा पेट्रोल बिहार में ही मिल रहा है। क्योंकि जो सरकार टैक्स लगाती है केंद्र की, उसके ऊपर से बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। लेकिन उसी सरकार को हमने आपने वोट दिया है, तो जो बोइएगा वो काटिएगा। अरवा उसना चावल के नाम पर वोट दीजिएगा तो तेल का पैसा तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक सरकार बिहार के मुखिया जो है अभी वर्तमान में हरा रंग देखकर भड़क जा रहे हैं। अब कौन सा रंग देख के भड़क जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसमें उनका भड़कना रंग को देखकर, व्यक्ति को देखकर, विचार को देखकर, ये जनता को मालूम है। अब पद उनको मिला है तो उनको बिहार के रंग को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार से गरीबी का रंग उतरे, बिहार से पलायन का रंग उतरे, बिहार से भ्रष्टाचार का रंग उतरे। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, हरा लाल पीला करने से कुछ होने वाला नहीं। राहुल गांधी ने कहा 1 वर्ष के अंदर एनडीए की सरकार गिर जाएगी, कितनी सच्चाई है? भाई इस सवाल का अभी जवाब दिया मैंने। पटना में जो घटना हुई है, ये एक कर जंगल राज के लौटने की आहट है। क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यही लोग तो जंगल राज के चलाने वाले और उसके कारक थे। आज वही अपना रंग बदल के, गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। जब जंगल राज, जिस लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया, उस समय आज के बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उसी जंगल राज के तो हिस्सा थे। तो आज खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उससे बढ़िया राज की अपेक्षा मत रखिए। बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? बांकीपुर से जनसुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे सर? आ रहा हूं उस पर। जनसुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नज़रिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहाँ हराना है तो जनसुराज की ओर से
हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। आप निश्चित जानिए कि जन सुराज के पास जो भी शक्ति, संसाधन, व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे ही हराएंगे। पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी, फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे, तो ये होना ही है। अब बुलडोजर, गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप, जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जन सुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए, वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली है। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र, चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा है, 10 दिन के अंदर में। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, तो सरकार आपसे और हमसे टैक्स पूरा वसूलेगी। फिर कल चुनाव आएगा तो अरवा उसना चावल का बात होगा, हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, आप और हम फिर वोट दे देंगे। अब फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहिएगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। बिहार में यूपी के मुकाबले डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर का 10 रुपये लीटर ज़्यादा हम लोग आज से 5 बरस से दे रहे हैं। और जिस सरकार ने 10 रुपये लीटर एक्स्ट्रा तेल का दाम यहाँ रखा है बिहार में, उसी एनडीए, उसी जदयू, उसी भाजपा की सरकार को यहाँ लोगों ने 202 सीट जिताकर सरकार बनाया है। तो भाई 10 रुपये पेट्रोल का ज़्यादा दीजिए। फिर अगर आज 5 रुपये बढ़ा है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार में तो, अरे दूसरे राज्य में बढ़ा है तो लोग कुछ बोल सकते हैं। बिहार में तो दूसरे राज्य के मुकाबले 10 रुपया लीटर तेल, डीजल और पेट्रोल यूपी के मुकाबले 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और देश में सबसे महंगा डीजल, देश में सबसे महंगा पेट्रोल बिहार में ही मिल रहा है। क्योंकि जो सरकार टैक्स लगाती है केंद्र की, उसके ऊपर से बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। लेकिन उसी सरकार को हमने आपने वोट दिया है, तो जो बोइएगा वो काटिएगा। अरवा उसना चावल के नाम पर वोट दीजिएगा तो तेल का पैसा तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक सरकार बिहार के मुखिया जो है अभी वर्तमान में हरा रंग देखकर भड़क जा रहे हैं। अब कौन सा रंग देख के भड़क जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसमें उनका भड़कना रंग को देखकर, व्यक्ति को देखकर, विचार को देखकर ये जनता को मालूम है। अब पद उनको मिला है तो उनको बिहार के रंग को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार से गरीबी का रंग उतरे, बिहार से पलायन का रंग उतरे, बिहार से भ्रष्टाचार का रंग उतरे। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, हरा लाल पीला करने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा 1 वर्ष के अंदर में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, कितनी सच्चाई है? भाई इस सवाल का अभी जवाब दिया मैंने। पटना में जो घटना हुई है, ये एक कर जंगल राज के लौटने की आहट है। क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यही लोग तो जंगल राज के चलाने वाले और उसके कारक थे। आज वही अपना रंग बदल के, गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। जब जंगल राज, जिस लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया, उस समय आज के बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उसी जंगल राज के तो हिस्सा थे। तो आज खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उससे बढ़िया राज की अपेक्षा मत रखिए। चुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? बांकीपुर से जन सुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे सर? आ रहा हूं उस पर। जन सुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है
कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नज़रिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहाँ हराना है तो जन सुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। आप निश्चित जानिए कि जन सुराज के पास जो भी शक्ति, संसाधन, व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे ही हराएंगे।